हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। एक बार फिर से प्रभु की हुजूरी में आप सबका स्वागत है। मैं पास्टर प्रेम मसीह आपका स्वागत करता हूं प्रभु की हुजूरी में। परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, भले चंगे हैं और प्रभु की महिमा में आपको प्रभु अपनी महिमा में उठा कर रखेगा। हालेलुया। आइए अपने सुर को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड। एक बार फिर से यीशु के नाम में प्रभु मेरी प्रार्थना है, एक बार फिर से ये समय दिया कि ऑनलाइन आकर प्रभु तेरे वचन को हम मनन कर सकें। हम सब जितने आप पिता परमेश्वर इस वचन को सुने, आज प्रभु अपने वचन से हमसे बातचीत कर और तेरा वचन हमें सुधारे, बनाए और हम सुदृढ़ मजबूत हों और तेरे नाम की बड़ाई कर सकें। धन्यवाद पिता, तेरे इस वचन के अनुसार हमारा जीवन होने पाए। पिता, हम सारी महिमा आपको देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे मसीही जीवन के लिए और आत्मिक जीवन के लिए। मेरे प्रियो, इस बात को याद रखें, आज जो मैं बात करना चाहता हूँ, एक छोटी सी गलती जो आपके आत्मिक जीवन, आपकी बढ़ोतरी को रोक सकती है। इसलिए पहचानना जरूरी है वो गलती कौन सी है और उसको हमको अपने से दूर करना है। इसलिए इस बात को बड़े ध्यान से सुने, इस बात को बड़े ध्यान से समझें कि परमेश्वर हमारे जीवनों से क्या चाहता है और जिसको हमको बनाकर रखना है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, यही वो बात है जिसको आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आइए वचन में से हम सब निकालें। मेरे प्रियो, दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय और उसके पहले पद को हम लोग पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। अराम के राजा का नामान नामक एक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजयी किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। हालेलुया। मेरी प्रियो, मैं आज जो बात आपसे करना चाहता हूं, एक व्यक्ति है जिसका नाम नामान है। मेरी प्रियो, इसमें कुछ क्वालिटी है, इसकी लाइफ में बड़े लोगों का फेवर है और ये अच्छा जीवन जी रहा है, परंतु इसमें कुछ बात है जो इसकी लाइफ में एक दाग के जैसा इसके जीवन में मेरे प्रियो ये समस्या है। मेरे प्रियो, वो क्या है? वो 3 फेवर क्या थे इसके लाइफ में? पहली बात, ये आराम के राजा का मेरे प्रियो ये सेनापति था। उस सेना का जो उस समय में मेरे प्रियो एक मजबूत और दृढ़ मेरे प्रियो योद्धा था। उस सेना का मेरे प्रियो ये एक सेनापति था, एक पोस्ट में था, ये एक अच्छी पदवी में था, राजा का फेवर इसकी लाइफ में था। दूसरी बात मेरे प्रियो, वह राजा की अर्थात स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित था। इसका मतलब राजा भी उससे प्यार करता था और उसको पसंद किया करता था, क्योंकि उसमें एक अच्छा मेरे प्रियो योद्धा और सेनापति बनने की क्वालिटी थी। तीसरी बात मेरे प्रियो, इसमें एक और फेवर इसके लाइफ में था, वो है सेनाओं के यहोवा इसको विजयी करता था हमेशा। और ये नामान जो था मेरे प्रियो, इसके जीवन में परमेश्वर ने मेरे प्रियो लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके द्वारा आरामियों को विजयी दिलाई थी, अर्थात परमेश्वर उसको विजयी दिलाता था हमेशा इस नामान कोढ़ी के द्वारा। चौथा फेवर मेरे प्रियो, ये शूरवीर था, एक योद्धा था, लड़ने वाला, और लड़ता था और जीतता था, इसलिए इसको शूरवीर कहा जाता था। लेकिन जो बात यहां पर है वो बात यह है, परंतु वह कोढ़ी था। आज ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जिनकी लाइफ में आज मेरे प्रियो हमारे देश के उच्च नेताओं का फेवर हो, एक अच्छा जॉब हो, मेरे प्रियो चर्च में बड़ा नाम हो, एक अच्छी पदवी हो, उनके पास वरदान हो, टैलेंट हो, परंतु कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसके द्वारा उनकी बढ़ोतरी रुक जाती है, जिसके द्वारा उनके आत्मिक जीवन में गिरावट आने लगती है, जिसके द्वारा उनके जीवनों में मेरे प्रियो वो चीज जो परमेश्वर चाहता है उनके द्वारा हो, वो चीज नहीं हो पाता। मेरे प्रियो, वही चीज को जानना, पहचानना हमारा हक है, उसको चेक करना हमारी जिम्मेदारी है। छोटी सी बात मेरे प्रियो जब टाइटैनिक को डुबा सकती है, छोटी सी गलती जब इतने विशाल टाइटैनिक को बर्बाद कर सकती है। मेरे प्रियो, छोटा सा अभ्यास ना करना एक धावक को हरा सकता है,
तो सोच कर देखो, एक छोटी सी भूल मेरे प्रियो आपके जीवन में, आपके आत्मिक जीवन को, आपकी बढ़ोतरी को भी रोक सकता है। इस बात को याद रखें मेरे प्रियो। तो हमको चेक करना है वो कौन सी बातें हैं जो हमको बढ़ने नहीं दे रही है, वो कौन सी बातें हैं जो हमको उन्नति नहीं करने दे रही है, वो कौन सी बात है जो हमारे जीवनों में बढ़ोतरी को रोक दिए है। छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य रहना, यह परमेश्वर को पसंद आता है। मेरे प्रियो, आज चेक करना है, इस बात को देखना है अपने अंदर में, मैं कौन सी गलती कर रहा हूं, वो कौन सी बात है जो मेरी लाइफ में मेरे आत्मिक जीवन को, मेरी ब्लेसिंग को, मेरी बढ़ोतरी को रोक रहा है। उसे अपनी लाइफ से दूर करो। बोलो आमीन, हालेलुया। और मेरे प्रिय, जब आप दूर करते हो, जब आप इन बातों को समझते हो, क्योंकि आपसे बेहतर आप अपने आप को सबसे अच्छा जानते हो, और कोई नहीं जानता कि आप कहां गलत हो। इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुद को जानना बहुत जरूरी है, खुद की गलतियों को दूर करना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, कहां गिरे हो आप, कहां पर आप टूटे हो, कहां पर आप बिखरे हुए हो, मेरे प्रियो आप जानते हो अच्छे से। इसलिए जब आपके जीवन में, अभी मेरे कुछ समय पहले, थोड़ी देर, मेरे प्रियो कुछ समय पहले हमारे पास एक बहन आई, मैं हर काम करती हूं, हर चीज करती हूं, लेकिन बढ़ोतरी क्यों नहीं, मेरी लाइफ में एक उत्तम फेवर क्यों नहीं आ रहा है प्रभु का। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज पहचानो अपनी गलतियों को। कहां गिरे हुए हो आप, कहां पर आपसे हो जा रही है गलती, कहां पर आप जो हैं परमेश्वर की नजर में मेरे प्रियो ईमानदार नहीं हो पा रहे हो, कहां पर आप परमेश्वर की नजर में मेरे प्रियो आप बिल्कुल विश्वास योग्य नहीं हो पा रहे हो। आज आपको चेक करना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप चेक करते हो, परमेश्वर प्रसन्न होता है। मेरे प्रियो, बाइबल एक बात कहती है, जो कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3रा अध्याय है। यदि आप मेरे साथ निकले, ध्यान से सुने आज मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं ये वचन यदि आपने रिसीव किया और जान गए और समझ गए, मेरे प्रियो, हर गलतियों के बढ़कर परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। जितना दुख और जितने आंसू आपने देखे हैं, उससे कहीं ज्यादा आपके जीवन में परमेश्वर का फेवर होगा। आमीन। मेरे प्रियो, क्या लिखा है देखो, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3रा अध्याय 17 पद में, तू कहता है मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मुझसे सम्मति ले कि तू आग से ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, क्योंकि अपनी आंखों में लगाने के लिए सूरमा ले, जिसके द्वारा तू देख सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज इस बात को जानना जरूरी है कि मेरे जीवन में वो कौन सा नंगापन है, कौन सी बुराई है, कौन सी वो छोटी गलती है जो मैं बार बार कर रहा हूं और मेरे जीवन में बढ़ोतरी नहीं आ पा रही, मेरे जीवन में रुकावट हो गई, वो दीवार खड़ी हो गई है जिसके कारण से मैं बढ़ नहीं पा रहा हूं। मेरे प्रियो, आज सवेरे एक भाई आया, बोले मैंने फॉर्म भरा है, जब भी फॉर्म भरता हूं मैं अपने जीवन में उन्नति को नहीं देख पाता। मैं प्रार्थना करवाता हूं लेकिन मैं चंगा नहीं हो पा रहा हूं। मैं प्रभु के भवन में आता हूं लेकिन मेरे जीवन में वो आशीषें नहीं आ पा रही है। मैंने उनसे कहा, चेक करो अपने आप को कि कहां पर तुम कमजोर हो, कहां पर तुम प्रभु के साथ में वफादार और ईमानदार नहीं हो। मेरे प्रियो, बाइबल में आप खोल कर पढ़ो। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है जितने लोग विश्वास योग्यता और ईमानदारी से जीवन जिए प्रभु के साथ में होकर, वो कभी भी अपनी ब्लेसिंग को कभी नहीं खोए, वो ईमानदार रहे, और मेरे प्रियो परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया। हालेलुया। आज जो आप मुझे सुन रहे हैं, जो आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये आपका बेस्ट समय है कि आप इस समय में प्रभु के साथ में मेरे प्रियो खड़े होकर प्रभु से कहें, प्रभु मेरी उन गलतियों को दिखा, मुझे उन अपराधों को मुझे दिखा जो जाने अनजाने में मुझसे होती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको माफ करेगा, परमेश्वर का फेवर आपकी लाइफ में बना रहेगा, और मेरे प्रियो वो आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बड़े दिनों बाद इस बात को मैं कहने के लिए आपके सामने में आया हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे आशीषित हों,
परमेश्वर चाहता है कि वो आप परमेश्वर के बच्चे हर चीजों में ऊंचा उठाए जाएं। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर में दिखाई दे। परमेश्वर चाहता है कि यीशु का स्वभाव, व्यक्तित्व आपसे झलके। वो सारे काम आप करो जो परमेश्वर करता है, लेकिन चेक करना है कि मुझ में कौन सी गलती है जो मुझे बढ़ने नहीं दे रही है, मुझे परमेश्वर में उन्नति नहीं करने दे रही है, मेरे संसारिक जीवन में मुझे उन्नति क्यों नहीं करने दे रही है। उन गलतियों को दूर करना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप प्रभु के साथ हो पर प्रभु से दूर हो। मेरे प्रियो, बहुत महत्वपूर्ण है ये बात कि आप मसीह हो पर मसीहत और मसीहत की जिंदगी आपके अंदर में नहीं। कभी भी हम, मेरे प्रियो, परमेश्वर के फेवर को अपनी लाइफ में नहीं देख पाएंगे। ये नामान कोढ़ी, जो कि दूसरा राजा की पुस्तक में लिखा हुआ है, मेरे प्रियो, वो एक प्रतिष्ठित था, मान सम्मान था, परमेश्वर का फेवर था, परमेश्वर ने उसे विजयी किया था। पर सबसे बड़ी बात मेरे प्रियो, उसकी लाइफ में, मेरे प्रियो, कोढ़ की बीमारी उसे छोटा बना रही थी, उसको तुच्छ बना रही थी। आज हमारे अंदर में भी, आपके अंदर में भी वो कौन सी गलतियां हैं जिसके द्वारा आप परमेश्वर को नाराज कर रहे हैं, परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। मेरे प्रियो, उसको चेक करना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप इन बातों को आप अपने से दूर करोगे, परमेश्वर कहता है मेरा वादा है तुमसे, जो तुम मांगोगे वो तुमको मिलेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। जो कुछ भी आप यीशु के नाम से मांगोगे, मेरे प्रियो, यीशु में होकर मांगोगे, तब हम फल लाएंगे और हम ब्लेसेड होंगे। आज मुझे जो देख रहे हैं और जो देखेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप प्रभु के पास में आओ। मेरे प्रियो, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, आप प्रभु के पास में आओ। आपकी मिनिस्ट्री में उन्नति नहीं आ रही है, आप प्रभु के पास में आओ। प्रभु से प्रार्थना करो और प्रभु से कहो, प्रभु मेरी गलतियों को दिखा। यीशु मसीह आया, आज दुनिया में सबका प्रचार होता है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह ने कहा, आकर उसने सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग के राज के बारे में प्रचार किया। मेरे प्रियो, स्वर्ग में सब कुछ है आपके लिए, जो आप चाहते हो कि आपके लिए परमेश्वर करे। इसलिए उसने कहा, पहले मन फिराओ। आपका मन कहां लगा हुआ है, आप कहां पर हो यीशु मसीह के साथ में। मेरे प्रियो, इस बात को जानना जरूरी है। हालेलुया। और जब आप इन बातों को जान जाते हो कि मुझसे कहां गलती हो रही है, मेरे प्रियो, आप बदलते हो, चेंज होते हो, उन्नति करते हो और आपके जीवन में परमेश्वर का फेवर आता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत अच्छी बात लिखी श्रेष्ठ गीत की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय और उसके 15वें पद में, उन छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो जो दाख की बारी को क्या कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं, आज वो छोटी सी गलती जो आपकी लाइफ में, मेरे प्रियो, आपको बढ़ने से रोक रही हैं, आपको मसीह से दूर कर रही हैं, उनको छोड़ दो। चाहे वो आपके मित्र हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई वो चीज हो, अलग हो जाओ वहां से, ताकि आप बढ़ सको और प्रभु का फेवर आपकी लाइफ में हमेशा बना रहे। हालेलुया। मेरी भी एक छोटी सी गलती यहूदा इस्करियोती को, मेरे प्रियो, प्रभु से दूर कर दिया। एक छोटी सी गलती, मेरे प्रियो, उसकी लाइफ में एक ऐसा श्राप बन गया कि मेरे प्रियो, वो जिंदगी में जीवन को जी पाया ना, प्रभु के साथ में रह पाया। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपके लिए यीशु मसीह के द्वारा आपसे प्रेम किया और वो चाहता है कि हम छोटी छोटी गलतियों को, मेरे प्रियो, हम बड़े बड़े कामों को करने को नहीं बोल रहे प्रभु यहां। मेरे प्रियो, छोटी सी गलतियों को हम धीरे धीरे दूर करें, ताकि हम बड़े कामों में, मेरे प्रियो, बड़ी गलतियों को भी अपने जीवन से दूर करें। मेरे प्रियो, हम प्रभु में सब कुछ कर सकते हैं यदि हम विश्वास योग्य रहें। तो मेरे प्रियो, 3 बातें आज कहना चाहता हूं जो आज इस वचन के अनुसार है। मेरे प्रियो, नामान कोढ़ी कोढ़ में था, इसलिए लज्जा उसके साथ में थी, उसके साथ में एक बीमारी था, एक गिरावट थी उसकी लाइफ में, परंतु परमेश्वर ने, मेरे प्रियो, उसको भी दूर किया। आज परमेश्वर आपको, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये 3 बातें आज अपनी लाइफ में चेक करें खुद में। सबसे पहली बात, मेरे प्रियो, सबसे पहले खुद का मूल्यांकन करें कि मैं कैसा मसीही जीवन जी रहा हूं, मेरे जीवन में उन्नति के लिए मुझे क्या करना चाहिए। इस बात का आपको मूल्यांकन करना है, क्या वास्तव में
मैं आज मसीह के साथ दृढ़ हूं। क्या मैं हक से कह सकता हूं पिता तू मुझे आशीषित कर, क्योंकि मैं अपने जीवन को यीशु मसीह में चेक कर चुका हूं। आप अपने आप का मूल्यांकन करें, देखें अपने आप को। दूसरों को देखने की बजाय, दूसरे लोगों पर उंगली उठाने की बजाय आज खुद को देखें। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको सिद्ध बनाएगा, परमेश्वर का फेवर आपकी लाइफ में होगा। दूसरी बात मेरे प्रियो, दूसरों को देखने की बजाय खुद को देखो कि मैं कैसा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। आप दूसरों को मत देखो कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। आज खुद को देखो, आज खुद को चेक करो। आज खुद को हमको देखना जरूरी है। पहली बात, खुद का मूल्यांकन करें। दूसरी बात, खुद को चेक करें कि मैं कैसा हूं और क्या कर रहा हूं। मेरे प्रियो, हम दूसरों को ज्यादा देखते हैं, खुद को नहीं देख पाते। इसलिए मैं कह रहा हूं आज खुद को देखें, क्योंकि हम अपने अंतरात्मा में जब अपनी आंखों को बंद कर खुद को चेक करते हैं, हम बेटर और बेस्ट समझ पाते हैं कि मैं कहां गलत हूं, कहां मेरे द्वारा गलती हो रही है, कहां मुझे ऊंचा उठना है, कहां मुझे प्रभु में बढ़ना है, कहां पर मैं गिर गया हूं, कहां पर मुझे प्रभु के साथ में उठकर दौड़ना है। यह चेक करना है अपने अंदर में। हमको अपने आप में ये इस बात को चेक करना है। हालेलुया। तीसरी बात मेरे प्रियो, आप कुछ भी हो, एक बात कहना चाहूंगा, आप वचन में जीवन को जिए, वचन को देखें, प्रभु को देखें, लोगों को मत देखो। कई लोग मुझसे कहते हैं ये फलाना पास्टर, ये फलाना विश्वासी, ये आप लोगों को देख रहे हो, इसलिए प्रॉब्लम में हो आज, इसलिए समस्या में हो आज, इसलिए छोटी छोटी बातें आपको जीवन में ऊंचाई में नहीं ले जाती, आपको नीचे ले जाती हैं। आप लोगों की अच्छाइयों को देखने की बजाय आप गलतियों को देखते हो। यही आपके गलत देखने का नजरिया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु का दास होने के नाते प्रभु ने मुझे इस वचन को दिया और मुझसे कहा कि मेरे बच्चों से बात करना। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, दूसरों को देखने की बजाय खुद को देखें। दूसरों का मूल्यांकन करने की बजाय आप खुद का मूल्यांकन करें। तीसरी बात मेरे प्रियो, आप कुछ भी हो जाए, प्रभु के साथ में आप वचन में होकर चलें। अपना मुकदमा खुद लड़ें, दूसरों को नहीं, दूसरों के द्वारा नहीं, अपना मुकदमा खुद लड़ें। मेरे प्रियो, आप वचन में होकर जिए, वचन में होकर बोलें। कोई क्या कर रहा है नहीं कर रहा है कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आप क्या कर रहे हो यह बहुत मायने रखता है। हालेलुया। मैं जानता हूं मेरे प्रियो, आज का वचन आपसे बात कर रहा है। इस बात को मैं आपको कहना चाहता हूं आज, कि जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, यदि मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है, आप मेरे साथ प्रभु की उपस्थिति में यदि बने हुए हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज आप दूसरों को देखने की बजाय खुद को देखो और चेक करो कि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा हूं या नहीं चल रहा हूं। मेरी धार्मिकता प्रभु के साथ में परफेक्ट है या नहीं है, मैं प्रभु के साथ में ईमानदार हूं या नहीं हूं। आपको चेक करना है खुद को। आज दूसरों पर उंगली उठाना बंद करो, दूसरों को देखना बंद करो, दूसरों में गलतियां ढूंढना बंद करो। आज खुद को देखो। मेरे प्रियो, मैं आपसे कह रहा हूं, सच कह रहा हूं, आने वाले दिनों में कंटिन्यू, अभी मैं प्रभु के साथ में, मेरे प्रभु में इन दिनों में प्रार्थना में बैठा हूं, पास में मैं आपसे कह रहा हूं इस बात को। प्रभु का आत्मा मुझसे कहा, मुझे बहुत सी बातें इन दिनों में वो रेवलेशन दे रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि खुद को बदलो, आज खुद को चेंज करो। मेरे प्रियो, ये लॉकडाउन इसलिए लगा कि हम संगति से दूर हो जाएं। शैतान हमको जोड़ना नहीं चाहता है, शैतान हमारी बढ़ोतरी नहीं देख सकता है, हमारी छोटी गलतियों के द्वारा वो बर्बाद कर रहा है। सोच कर देखो, आज मोबाइल में आप कितना समय गुजार रहे हो, दोस्तों के साथ गप्पे सप्पे लड़ाने में कितना समय गुजार रहे हो, व्यर्थ समय कितना बर्बाद कर रहे हो। यदि यही संगति होती तो आप सोच कर देखो, आप कितना उठते और परमेश्वर आपके जीवन में अपने फेवर को भेजता। हालेलुया। क्या रूथ जो थी, उसकी लाइफ में क्या दुख नहीं था? जवानी में वो विधवा हो चुकी थी मेरे प्रियो, उसके जीवन में सब कुछ खत्म हो रहा था, लेकिन परमेश्वर ने अपने फेवर को भेजा और बोआज उसके जीवन में एक डिवाइन हेल्पर्स के रूप में आया। हालेलुया।
मेरे प्रियो, आपके जीवन में भी आप सोच रहे हो कि सब खत्म हो चुका है, कुछ नहीं हो रहा मेरी लाइफ में, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ऐसे डिवाइन हेल्पर्स को आपके पास में भेजेगा। अपनी गलतियों को पहचानो, पहले अपनी गलतियों को दूर करो। इसलिए परमेश्वर ने कहा, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, चेक करें अपनी गलतियों को, कौन सी वो बात है जो आपको बढ़ने से रोक रही है, उसको आज देख लो अपने जीवन में। क्या यूसुफ ये नहीं सोचता था कि जब परमेश्वर मेरे साथ में है, परमेश्वर जब मैं परमेश्वर के भय में जीवन को जी रहा हूं, मेरे भाई लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब मैं प्रभु में हूं पर फिर भी मेरे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों आ रही हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसकी लाइफ के लिए एक बेस्ट योजना बना के रखा था। मेरे प्रियो, वो ईमानदार रहा, तब अपनी ब्लेसिंग को वो पा पाया। आज आपकी बारी है। मैं आपको सच कह रहा हूं, प्रभु का आत्मा मुझसे इस बात को कह रहा है कि इन लोगों के लिए घोषणा कर, प्रेयर कर इनके लिए, और आप अपनी लाइफ में एक बेस्ट और बेस्ट उन आशीषों को आप पाने जा रहे हो। आज यदि आपने इस वचन को ध्यान से सुना और इसको आप फॉलो करने जा रहे हो, मैं आपसे सच कह रहा हूं कि आप अपने सर्वोत्तम और आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट भाग आपको मिलने जा रहा है। बोलो आमीन, हालेलुया। और मेरे प्रियो, मैं सच कह रहा हूं, जो फेवर और जो ग्रेस, जो परमेश्वर की सामर्थ और वो अभिषेक जो मेरी मां पास्टर कंचन मित्तल की लाइफ में है, वो फेवर जो मेरी आत्मिक मां है, वो फेवर मेरी लाइफ में है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, वही अनॉइंटिंग, वही अभिषेक, वही सामर्थ, वही आग आज आपको टच करेगा। वह टच करेगा आपको और आपको सेम नहीं रहने देगा, परंतु वह आपको बदलेगा। हालेलुया। और मेरे प्रियो, ये बात आपके जीवन में मेरे प्रियो बढ़ोतरी को लाएगा, और आप कह पाओगे कि जब मेरे देश के राजा का फेवर मेरी लाइफ में है, मैं एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं, जब परमेश्वर का फेवर मेरी लाइफ में है, तो कोई चीज मुझे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। हालेलुया। आप बढ़ोगे, आप उन्नति करोगे, और मेरे प्रियो परमेश्वर आपको मेरे प्रियो अद्भुत महिमा में खड़ा करेगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें। मैं थोड़ी देर आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। इससे पहले कि मैं समाप्त करूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं आज कि मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपसे सच में प्यार करता है, क्योंकि आप जब ऑनलाइन मेरे साथ में जुड़े हो, ये इस बात का प्रूफ है कि जो वचन बोया गया है आज, वो आपके लिए ही था, वो आपके लिए ही है, और वो वचन आपकी लाइफ में मेरे प्रियो एक बड़ा और बड़ा रिवाइवल लाने वाला है। और मेरे प्रियो, वो आपको सेम नहीं रहने देगा, परंतु वो बदलेगा। हालेलुया। सब कुछ बदलेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। मैं प्रार्थना करता हूं आपके लिए। थैंक यू लॉर्ड, एक बार फिर से तेरे सुंदर वचन के लिए प्रभु। नामान जरूर कोढ़ी था पिता, पर प्रभु जी एक राजा का, आराम के राजा का उसका फेवर उसकी लाइफ में, पिता परमेश्वर वो प्रतिष्ठित बुद्धिमान व्यक्ति था, उसका फेवर उसकी लाइफ में, परमेश्वर यहोवा का फेवर उसके लाइफ में, कि वो विजयी हुआ, वो शूरवीर था प्रभु, एक कोई योद्धा था, परंतु प्रभु उसके जीवन में कोढ़ की बीमारी थी। आज मेरे इन प्रियों के जीवन में प्रभु ये कोढ़ की बीमारी, पिता परमेश्वर छोटी छोटी गलतियां इनके जीवनों में पिता इन्हें कमजोर कर रही, कि ये बढ़ ना पाए, उन्नति ना कर पाए। मेरी प्रार्थना है प्रभु कि आज जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मेरी प्रार्थना है प्रभु कि आप पिता परमेश्वर आप इनकी सुधि लें, इनको प्रभु आप पिता परमेश्वर अपनी महिमा में उठा लें, यीशु के लहू से आप शुद्ध करें। मैं देखता हूं खुदा कि पिता परमेश्वर एक अद्भुत तेरी महिमा भाई रवि के लिए, पिता परमेश्वर आज इसी समय तेरा फेवर उतर रहा है। भाई रवि, मैं आपको यीशु के नाम से मैं आपको ब्लेस करता हूं कि आज आप जहां भी हो, मैं आपको आत्मा में देखता हूं, मैं आपके जीवन में एक बढ़ोतरी को देखता हूं, जहां पर आप टूट कर निराश हो चुके हो कि कुछ नहीं हो रहा मेरी लाइफ में। आज परमेश्वर आपसे कहता है, मेरी आवाज यदि आप सुन रहे हो और मेरे इन वचनों को रिसीव कर रहे हो, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके जीवन में परमेश्वर का फेवर इसी समय उतर रहा है। और भाई रवि, आप ब्लेसेड होने जा रहे हो। आप अपनी गलतियों के लिए माफी मांगो, प्रभु से प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको माफ करेगा इसी क्षण, और कल की सुबह आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन होगा।
धन्यवाद पवित्र आत्मा, रबी शखानामा सिबेरिया रलाबा, पवित्र आत्मा अपने फेवर को भेजने के लिए धन्यवाद। बहन ममता, मैं आपसे कह रहा हूं इस बात को, बहन ममता, आपके जीवन में जो परेशानियों से आप जूझ रहे हो, जो प्रॉब्लम आपके लाइफ में चल रहा है, मैं आपसे कह रहा हूं बहन, यीशु मसीह आज मेरे द्वारा आपको टच कर रहा है यीशु के नाम में। स्क्रीन की ओर हाथ बढ़ाओ, परमेश्वर आपको इसी समय छुएगा। और मेरे प्रियो, जैसे पौलुस के कपड़ों को छूने से, पौलुस के जीवन को, मेरे प्रियो, पौलुस के कपड़ों से, उसके अंगूछे से, उसके छूने से, हाथ रखने से जो सामर्थ्य बहता था, यदि आप स्क्रीन को छू रहे हो इस समय में, जितने बीमार हैं वो भी चंगे होंगे, जिनकी परिस्थितियां प्रभु विपरीत हैं वो भी बदलेगा। और बहन ममता, मैं आपसे कह रहा हूं कि आज परमेश्वर, आप जब इन वचनों को सुनकर रिसीव किए हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको सुंदर और बेस्ट प्रभु आपको एक सुंदर जॉब देने जा रहा है, आपकी घर की परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपको ब्लेस करता हूं यीशु के नाम में। परमेश्वर आपको अपनी महिमा में ऊंचा उठाएगा। थैंक यू लॉर्ड, आप अपने प्रभु बच्चों से बातचीत किए प्रभु, आपने हम सबको आशीष दिया। आज तेरा दास, तेरा बेटा होने के नाते पिता परमेश्वर, मैं सबको आशीष देता हूं प्रभु, आप इन सबको प्रभु अपनी महिमा में आगे बढ़ाएं। धन्यवाद पिता, तेरे सुंदर वचन के लिए, सुंदर संगति के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु। जितनों ने वचन को सुना और सुनेंगे प्रभु, उन सबको आशीष देना और प्रभु अपने फेवर में आगे बढ़ाना पिता। धन्यवाद प्रभु, तुमने मेरी प्रार्थना को सुना और इन सबको ब्लेस किया। सारा आदर महिमा आपको देते प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन 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 आमेन। हालेलुया। परमेश्वर के साथ में बने रहें। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दें। मेरे प्रियो, कल 7 बजे फिर से मुलाकात होगी और कल फिर एक नए रेवोल्यूशन के साथ में हम प्रभु की बड़ाई को हम सुनेंगे और प्रभु का नाम हम ऊंचा करेंगे। परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे, अपनी महिमा में बढ़ाए। हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे लिए प्रार्थना करें। बहुत जल्द हम दोबारा मिलेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे।